आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed of the average speed for Abdul trip? इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए कि अब्दुल जो है होम टू स्कूल ट्रेवल कर रहा है। सपोज ये अब्दुल है और अब्दुल जब होम टू स्कूल जा रहा है तो उस समय उसका एवरेज स्पीड हो रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। इस समय एवरेज स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सपोज ये होम टू स्कूल का अगर डिस्टेंस मान रहे हैं x किलोमीटर है, ये होम टू स्कूल का डिस्टेंस x किलोमीटर मान रहे हैं और जब होम टू स्कूल जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से जा रहा है और जब स्कूल टू होम आ रहा है तो लेस ट्रैफिक है। इसमें क्या है लेस ट्रैफिक मतलब ज्यादा स्पीड से आ सकता है, तो आने का स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि दोनों केस में क्या होगा एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो सबसे पहला हम लोग केस बोल रहे हैं, केस व्हेन अब्दुल ट्रेवल होम टू स्कूल। ठीक है, लेट x किलोमीटर with the distance traveled by Abdul। ठीक है, डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर एंड होम टू स्कूल जाने में टाइम तो लग रहा है। सपोज होम टू स्कूल के लिए हम t1 मान रहे हैं, तो लेट t1 be the time taken from home to school. Then we know that time equal to what? Time equal to distance by speed. Time क्या होता है? Distance by speed होता है। Time equal to distance by speed। और टाइम t1 लग रहा है, या होम टू स्कूल जाने में टाइम t1 और डिस्टेंस कितना x है, x किलोमीटर, और इसमें स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। होम टू स्कूल के केस में 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किलोमीटर कैंसिल, ये आवर ऊपर चला जाएगा तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 20 आवर। ठीक है, ये आवर लग रहा है, ये इक्वेशन 1 है। ये टाइम लगा होम टू स्कूल जाने में। अब केस हम लोग ये केस 1 लिया था और केस 2 अब बात कर रहे हैं। केस 2 में स्कूल टू होम के केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, x ही रहेगा, लेकिन इस बार टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो टाइम हो सकता है कम लगे, और उस टाइम को हम लोग मान रहे हैं t2। टाइम भी t2 ले रहे हैं। टाइम क्या होगा स्कूल से होम आने में t2, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो x ही है x किलोमीटर और स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू x बाई 40 और आवर x बाई 40 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम ये t1 लगा और यहाँ से यहाँ तक t2 लगा, तो t1 ये है और ये t2 है, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये जाने का टाइम हो गया और ये आने का, t1 जाने का टाइम हो गया और t2 आने का टाइम, तो टोटल टाइम को हम t बोलेंगे, तो t इक्वल टू बोलेंगे t1 प्लस क्या होगा t2। t1 कितना लिए है x बाई 20, t1 क्या है x बाई 20 और t2 कितना है x बाई 40, और दोनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 2x और ये हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू 3x बाई 40 आवर। ये टोटल टाइम लगा। हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अब्दुल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x गया
x डिस्टेंस गया x किलोमीटर, x किलोमीटर गया, x किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर किया और x किलोमीटर आ गया, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, x प्लस x, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन 3x/4 कितना आया है 3x/40, 3x/40, तो ये हो गया 2x/3x और ये 40 ऊपर आ जाएगा, तो x और x कैंसिल, ये हो जाएगा क्या 2 × 40, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 3, 80/3, तो टोटल डिस्टेंस बाई यहाँ पे हमने क्या किया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू किया तो 40 आया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो अप्रोक्स आएगा 26.66 किलोमीटर पर आवर, 26.66 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, तो इसके लिए अगर ये पूरे एक्सपेंड करके आप इस टाइप में नहीं बनाना चाहते तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 by v1 plus v2, ठीक है। when the total distance is divided into two different speed ना, different speed में, तो इसके लिए केस होता है 2v1 v2 by v1 plus v2। इसमें अगर 2v1 अगर हम 20 ले रहे हैं तो 20 और v2 अगर 40 ले रहे हैं 40 और ये 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20 प्लस 40, तो इसको हम लोग करेंगे 4 2 जाए 2 जा 16, 1600 डिवाइडेड बाई 60, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 से 80, अगेन 80/3 आ गया, यहाँ भी 80/3 आया था इक्वल टू 26.66 किलोमीटर पर आवर। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में ये सोल्व किया है और ये शॉर्ट में, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में और इसको भी कर सकते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन 4 में देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसमें गिवन क्या है, जब भी कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और u 0 है, क्यों, क्योंकि मोटर बोट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन, और वो क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट से 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है ये 0 से ये एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लग रहा है 8.0 सेकंड, 8.0 सेकंड। तो ये टाइम में ये एक्सेलरेशन होने तक में कितना टाइम लगा होगा वो मोटर बोट को, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बताइए, हाउ फार मतलब कितना दूर, डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब ये 8 सेकंड में बोट कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s और वेयर s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, u 0 है तो 0 इंटू t, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू a क्या है 3 है और t क्या है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 96 मीटर, मतलब 8 सेकंड में ये जो मोटर बोट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 8 सेकंड में 96 मीटर। अगर रेस्ट से इस लेक में रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 8 सेकंड में ये एक्सेलरेशन अगर बिकम्स हो रहा है मोटर बोट का, तो 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 96 मीटर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक्स। देखिए एक ड्राइवर है कार का, ठीक है, सिंस गिवन दैट ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड जो है कितना है 52 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा,
ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 0 3 एंड 5 2 जा 10 और 3 130 by 9 130 by 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14.4 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स आएगा। ठीक है, एंड बोल रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। अगर कार स्टॉप हो जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 और इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अगर इस सिचुएशन को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पे अगर हम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड को, तो ये इनिशियल स्पीड है कितना 44 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या है 44 मीटर पर सेकेंड और फाइनल अगर स्पीड 0 हो रहा है तो 44 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो रहा है 5 सेकेंड। तो 44.4 लगभग यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस में और टाइम कितना 5। जब टाइम 5 है तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ये किसका ग्राफ है कार का। इसको मान लेते हैं कार ए। ये जो सिचुएशन है कार ए का है, कार ए का। ठीक है, क्या था ड्राइवर्स ऑफ ए कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई ब्रेक्स। अगर जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो 5 सेकंड में कार क्या हो जाएगा स्टॉप हो जा रहा है। एंड अनदर ड्राइवर, एक और ड्राइवर है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक और ड्राइवर है जिसको हम लोग कार बी बोल रहे हैं और ये गोइंग है इनिशियल कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3 × 5/18 हो जाएगा और 5 3 × 15/18। ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर इन अंदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। और ये स्लोली क्या कर रहा है ब्रेक अप्लाई कर रहा है और टाइम 10 सेकेंड में ये फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है। तो जब इसका स्पीड 0.83 है तो टाइम कितना स्टॉप होने में लग रहा है कितना 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में इसका स्पीड 0.83 तो लगभग ये यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। ये सपोज 1 यहाँ पे ले रहा हूँ ये ठीक है ये और यहाँ पे ये 1 है ग्राफ लगभग यहाँ पे आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा इंटरवल बड़ा लेते तो ये ज्यादा अच्छा दिखता। ठीक है, ये कार बी का है, कार बी। ये 5 से बोल रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर में हो गया प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस तो जिसका स्पीड 0 था इसलिए ये स्पीड लिया और ये टाइम लगा। ये स्पीड 14.4 और टाइम यहाँ पे है। ये स्पीड 0 है मीन्स ये स्पीड और ये टाइम यहाँ पे ये स्पीड 0.83 और टाइम 10। आप इसको बड़ा इंटरवल लेंगे तो ये ट्रेंगल जैसे इसमें बड़ा दिख रहा है ये भी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहा है। एक ट्रेंगल अगर इसको ए बोल रहा हूँ, इसको ओ बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को अगर बी बोल रहे थे AOB ट्रेंगल AOB। और एक अगर मैं इसको सी बोल रहा हूँ और इसको डी बोल रहा हूँ तो ये पॉइंट अगर डी है तो COD। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बोल रहा है कि प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स के लिए which of the two cars travel farther after the brakes were applied। तो सबसे पहले हम लोग बात करना होगा कार ए का डिस्टेंस ट्रेवल। तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट में बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व कार्य का ये AB
एरिया अंडर द कर्व ए बी, एरिया अंडर द कर्व ए बी ये कैसा होगा, ये पूरा शेडेड पोर्शन जो होगा एरिया अंडर द कर्व, ये शेडेड पोर्शन, और एरिया इक्वल टू क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, ए ओ बी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट कितना है, ये है 14.4, 14 पॉइंट क्या होगा 14.4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से, 2 7 जा 14 और ये 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 0 1 5 7 जा 35, ये 36 मीटर, ये 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या सी डी, एरिया अंडर द कर्व सी डी, तो सी डी इक्वल टू ये भी 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, तो क्या हो जाएगा सी ओ डी 1/2 इंटू बेस ये हो जाएगा ओडी कितना है, ओडी है 10, ये क्योंकि इस टाइम एक्सिस है यहाँ पे, और हाइट क्या हो रहा है ये 0.83, इसको 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 8 5 8 जा 40 और 1 41 4 और ये हो जाएगा 4.15 मीटर, ठीक है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कार ए ज्यादा ट्रेवल कर रहा है कार बी से, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिंस कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज मोर देन कार बी आफ्टर applying brakes, मतलब कार ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, और कार बी होगा लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है।